एक्चुअली चैंपियन बनना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एकेडमी बनाई जाए और उस एकेडमी में खाना भी फ्री हो, उनका गियर भी फ्री हो, उनकी बॉल भी फ्री हो, कोचिंग भी फ्री हो। मैं नहीं, एक सैलरीड आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ये एक एकेडमी इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये एक्टिविटी वो है किसी की ज़िंदगी आपने बना दी। मैं 4 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहती हूँ। 3 या 4 मेजर टूर्नामेंट्स कराते हैं साल, 25-25 लाख के, जो कि पाकिस्तान में कोई और नहीं कराता। स्क्वाश का शुमार महंगे खेलों में होता है। यही वजह है कि स्क्वाश क्लब की फ़ीस भारी भरकम होती है। लेकिन ये सब अब हो गई पुरानी बातें। कराची में एक ऐसा क्लब भी है जहाँ पर स्क्वाश सिर्फ सिखाया नहीं जाता फ्री में, बल्कि यहाँ पे बच्चों को 3 वक्त खाने दिया जाता है, सुबह दोपहर शाम। उसके अलावा बच्चों को यहाँ पर जो स्क्वाश के रैकेट, बॉल, शूज़ तक दिए जाते हैं। और बात यहीं भी ख़त्म नहीं हो रही है, बच्चों को घर से आने जाने का ट्रांसपोर्ट का किराया तक दिया जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में। देखिए जी, इसका बैकग्राउंड बड़ा सिंपल है कि अगर आप 70s से लेके 90s तक देखें तो हमारी एक स्टेटमेंट होती थी पाकिस्तान की कि वो दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में 8 पाकिस्तानी थे। और ये मुश्किल होती थी कि पाकिस्तान का नंबर 1 कौन है, ये डिटर्मिन करना मुश्किल होता। और अब ये हालत है कि पाकिस्तान का नंबर 1 जो है वो वर्ल्ड का 96 पे है या कभी 100 पे होता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको किस तरह से 70 पे ले आएँ या 60 पे ले आएँ, उसी पे हम जश्न मनाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक अकेडमी बनाई जाए जिसके अंदर इन बच्चों को जो कि एक्चुअली चैंपियन बनना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एकेडमी बनाई जाए और उस एकेडमी में खाना भी फ्री हो, उनका गियर भी फ्री हो, उनकी बॉल भी फ्री हो, कोचिंग भी फ्री हो। और फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं या लोकल टूर्नामेंट्स, वहाँ भी हम उनको एंटरटेन करें और भेजें ताकि उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो और फ्यूचर के वो प्लेयर्स बने। उस स्पिरिट के साथ हमने ये एकेडमी बनाई है। और माशाल्लाह इसमें आप देखें कि 2 साल 2.5 साल की जर्नी है। 2-2.5 साल में अंडर 9 के अंदर टॉप 2 पाकिस्तानी जो है सिंध से एकेडमी के हैं। अंडर 13 का भी हमारा लड़का निकलना शुरू हो गया है। तो आई थिंक ये तो एक प्रोसेस है। तो 5-7 साल के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे अगर ये इस तरह से चलता रहा और यही सपोर्ट हमारी हुई तो ये प्लेयर्स निकलना शुरू हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप रिज़ल्ट अभी हमारा फर्स्ट नेशनल इवेंट हुआ है, उसके अंदर अंडर 11 में दोनों बच्चे फ़ाइनल में हमारे पहुँचे हैं। अंडर 13 में जो विन किया है वो हमारा पहुँचा है। फर्स्ट टाइम वुमेन के अंदर जो गर्ल्स पहुँची हैं दमिया खान फ़ाइनल में, वो भी हमारी एकेडमी की हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड ने इसको रिकग्नाइज करके अब पेशावर में भी हमने एक जगह दे दी, वहाँ भी इसी तरह की एकेडमी बनने वाली। जब वो बन जाएगी इंशाल्लाह फिर लाहौर में भी लेके जाएंगे। मैं स्क्वाश खेलता हूँ पाकिस्तान लेवल पे, तो फिर मैं अभी पेशावर से 2 दिन पहले जीत के आ रहा हूँ टूर्नामेंट। यहाँ फिर मतलब पैसे नहीं देते, ना लेते हमसे, तो यहाँ डाइटिंग भी, डाइट वो लोग देते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ कतर ट्रेनिंग करने ज़करिया के साथ, तो उधर हमारा कोच भी होएगा जॉनसन पावर। तो इंशाल्लाह जैसे जानशील लोगों ने मेहनत की है ना, तो इंशाल्लाह मैं भी पॉडमेशन से मेहनत करूँगा। यहाँ पर सर नासिर साहब ने हम लोग को बहुत फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, डाइट की, स्टडी की और ट्रेनिंग वगैरह की। यहाँ पर शेड्यूल उन्होंने बनाया हुआ जिसको हम फॉलो करते हैं। और अभी मैंने क्या कहते हैं पाकिस्तान में नेशनल के फ़ाइनल खेले हैं, अभी सीनियर का फ़ाइनल खेला है, उससे पहले मैं अंडर 15 के फ़ाइनल खेल चुकी हूँ। यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा फोकस किया जाता है और सबको सपोर्ट किया जाता है। और डाइट हमें टाइम पे मिलती है, हम लोगों को ट्यूशन मिलता है और सिपारा हम लोग पढ़ते हैं। और क्या कहते हैं मेरे बाबा स्कूल में वर्कर हैं और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ट्रेनिंग वगैरह ख़ुद से करें, तो यहाँ पर हम लोग को फ्री ट्रेनिंग मिल रही है। यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया जाता है। अभी मैं पाकिस्तान लेवल पे खेल रही हूँ और अभी मेरी इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ। हम सिर्फ उसका यही देखते हैं कि वो तकरीबन, क्योंकि ये प्रोफेशनल एकेडमी है, तो हम यहाँ प्रोफेशनल बच्चे तैयार करते हैं कि उसकी एज 10 साल के अंदर हो, 6 से 10 साल के अंदर हो। फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आ जाता है तो वो हम 12 साल का बच्चा भी ले लेते हैं, क्योंकि आगे हमने यहाँ जो बच्चे तैयार करें वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, इसलिए ये एकेडमी चल रही है हमारी। रिस्पॉन्स अब ये है कि हमने शुरू किया था 3-4 बच्चों से, आज माशाल्लाह 26 बच्चे हैं। और ये इन बच्चों को बाकायदा ट्रैक किया जाता है, इनका एक रिकॉर्ड कीपिंग होती है कि किस तरह से ये इनकी ग्रोथ में क्या आ रहा है। अगर उसमें समझ आ जाए कि एक बच्चा सीरियस नहीं है और ग्रोथ नहीं, फिर टाइम ज़ाया नहीं करते, उसमें कहते हैं भाई कहीं और बहुत सारे क्लब्स हैं, खेलना शौक के लिए खेलना है, वो करवा देंगे।
एकेडमी में आना है तो एक यूनिवर्सिटी स्कूल की तरह रोज़ आओगे, 5-6 दिन आओगे, यही टाइमिंग होगा, उसी सीक्वेंस में काम होगा। ये नहीं कि आप 3 बजे आके कह रहे मुझे खाना दे दो, नहीं, 12 साढ़े 12 खाना खुलता है, 1 बजे बंद हो जाता है। अगर आप नहीं आ रहे तो आपको खाना नहीं मिलेगा, ताकि उस रूटीन में रहे, फिर अपना रेस्ट करे और खेले। तो हमने बिल्कुल इसको एक बोर्डिंग हाउस डिसिप्लिन पे रखा हुआ है और उसी तरह से लेके चले। यहाँ हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मुख्तलिफ़ ग्रुपों में बच्चे यहाँ तकसीम किए गए हैं। सुबह सबसे पहले इनका फ़िज़िकल होता है ट्रैक के ऊपर, उसके बाद ये ऊपर आ जाते हैं बच्चे। इन बच्चों का ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद ये रेस्ट करते हैं, रेस्ट के बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कोच के साथ। फिर इनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है जो इदान नसर साहब ने हमें दिया हुआ है। प्रॉपर ये इनका 1.5 घंटे का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो करते हैं। फिर उसके बाद ये थोड़ी सोलो हिटिंग करते हैं। फिर बाकी फिर रेस्ट शुरू हो जाता है इनके 12:30 पे। फिर 4 o'clock इनकी गेम्स शुरू हो जाती हैं। इससे इनका पूरा दिन स्क्वॉश में गुजर जाता है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। मैं बेसिकली एसएसयू में जॉब करता था। मेरी जो होम है वो मंगोपीर में था, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। तो यहाँ पे मैंने फील किया कि बच्चों को जो है इंगेज करने के लिए स्पोर्ट्स की बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। तो मैंने फ़ैसला किया, डिसाइड किया, मैंने अपना मंगोपीर वाला अपना ज़ाती होम मैंने वो रेंट आउट किया और मैं ख़ुद यहाँ 13D3 में फ्लैट रेंट पे लिया, सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का ये मोटिव लेके कि बच्चों को कुछ बनाना है, उनको एजुकेशन में भी आगे लेके जाना है और उनको स्पोर्ट्स में भी आगे लेके जाना है। बच्चे मेरे 2 साल से यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी हाल ही में एक रीसेंट जो है जूनियर यहाँ पे चैम्पियनशिप हुई, उसमें मेरी बेटी ने बहुत ही कम वक्त में अच्छे प्लेयर्स को जो है ना बीट किया यहाँ पे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है उनकी ग्रोथ देख के और दूसरे बच्चों की भी ग्रोथ देख के। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनूँ। मेरे कोचेस, मेरे पेरेंट्स और मैं ख़ुद बहुत मेहनत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ अपने पाकिस्तान का, अपने क्लब का, अपने माँ बाप को और अपना नाम रोशन करूँ। ये रैकेट जो है ये 40,000 का है। बॉल इसकी एक आती है 500 की, और शूज़ इनके अगर आप न्यू लेते हैं तो वो भी 25,000 के हैं, और अगर हम ज़्यादातर बच्चे लेट हाउस से ले लेते हैं तो वो भी 5,000 के करीब आपको मिल जाते हैं। तो बाकी इनकी डाइट है वो तमाम एकेडमी पेड कर रही है। ये बच्चों को ये फैसिलिटीज़ फ्री है। मैं चूँकि एक सैलरीड आदमी हूँ, एक हेड कांस्टेबल हूँ, और स्क्वॉश एक एलीट क्लास का गेम है और इसकी जो इक्विपमेंट है, इसका जो रैकेट है, इसकी जो चीज़ें हैं, वो मैं एक सैलरीड आदमी के हैसियत से, होने की हैसियत से, इसकी जो कोचिंग फ़ी, अगर मैं जाऊँ, अगर प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँ तो इसकी हज़ारों में फ़ी है, और जो कि मैं नहीं, एक सैलरीड आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये एक एकेडमी इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, कोचिंग, मील, इवन के जो बच्चे अच्छे जो है ना नेशनल लेवल पे चले जाते हैं, उनको इक्विपमेंट, उनकी ट्रांसपोर्ट, इवन मेरे बच्चों को भी यहाँ पे जो है ना 3 टाइम्स मील जो है ना, बिल्कुल जो एक स्पोर्ट्स मैन की एक मील होनी चाहिए, वो यहाँ पे मील प्रोवाइड की जा रही है। सो ये इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। मैं 4 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं वर्ल्ड नंबर 1 बनना चाहती हूँ। मेरी फेवरेट प्लेयर हमामी है और वो इजिप्ट में है और वो बहुत अच्छा खेलती है वर्ल्ड में, तो मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। अब इसकी फंडिंग का मैं बता दूं, सबसे बड़ी फंडिंग तो मेरी अपनी खुद कंपनी करती है। मैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज से करता हूँ, जिसको मैंने एग्जांपल बनाया। लेकिन उसके बाद अब हम 3 या 4 मेजर टूर्नामेंट्स कराते हैं साल के, 25-25 लाख के, जो कि पाकिस्तान में कोई और नहीं कराता और करा भी नहीं रहा है, कराता भी नहीं था, लेकिन हमने कराने शुरू कर दिए एवरी 3 मंथ्स के ऊपर। उसके अलावा हर महीने हम 2 लाख रुपए का एक टूर्नामेंट कराते हैं जो लोकल रैंकिंग के लिए होते हैं, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो एक तो उनको ये पैसे मिल रहे। पीछे से मैं अपनी बिज़नेस के अलावा मुझे 2-3 बिजनेसेस हैं, जैसे जुमानी साहब, खैरपुर शुगर मिल, वो एक टूर्नामेंट को सपोर्ट करते हैं। फिर मैकडॉनल्ड्स है, वो एक टूर्नामेंट को सपोर्ट करता है। तो टेक्सास चिकन था, वो सपोर्ट करता है। अभी रिचेज़ एक कंपनी है जो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अमेरिकन कंपनी है, जो डिज़र्ट्स बिजनेस के अंदर है, वो सपोर्ट करती है। तो अब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जब वो सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर इन बच्चों को पैसे मिल जाते हैं, एकेडमी को पैसे मिल जाते हैं। तो उससे हम इनके खर्चे, आप ये देखें कि ये स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में टेक्निकली फ्री हैं बच्चों के लिए। हम अपना किराया भी पे करते हैं, हम अपनी बिजली भी पे करते हैं,
इस वजह से पे करते हैं ताकि हमारी बिजली 100% चलती रहे। वरना ये होता है कि 6 घंटे बिजली नहीं है, जैसे पहले होता था कि 6 घंटे बिजली नहीं थी, बिजली ऑफ थी, बिल नहीं पे हुआ। यहाँ ये नहीं है, अगर बिजली किसी वजह से चली भी जाती है तो हमने जनरेटर लगाया है। बच्चे को सफ़र नहीं करना चाहिए। इस जर्नी में अगर उसका ब्रेक आ गया तो फिर वो उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इस वजह से ये सारी फंडिंग हो रही है इन्हीं बेसिस के ऊपर। और आपने देखा होगा हमने अंडर 23 का इंजीनियर टूर्नामेंट कराया था, $60,000 का टूर्नामेंट था, तो 4-5 करोड़ रुपये उसमें खर्च हुए थे। कोर्ट्स वगैरह की अगर कॉस्ट लगा लें तो कोई 9 करोड़ रुपये खर्च हुए। अब जनवरी के अंदर $2,50,000 का पाकिस्तान की हिस्ट्री का लार्जेस्ट टूर्नामेंट मैंने साइन अप किया, और इंशाल्लाह ये हम करते रहेंगे, क्योंकि ये तो एक पैरेलल मोटिवेशन है कि ये करो उनको दिखाने के लिए कि जैसे आप देखें फौज में जाते हैं या कंपनी में जाते हैं, MD बनना है, जर्नल बनना है, तो मोटिवेशन होती है ना, कुछ उसको हासिल होएगा। तो ये इन बच्चों को दिखाने के लिए कि तुम्हें ये हासिल हो सकता है अगर मेहनत करो। तो ये टूर्नामेंट आपके सामने हो रहा है। और दूसरा पार्ट ये है कि पाकिस्तान की इमेज भी बन रही है। साथ साथ जब ये टूर्नामेंट्स होंगे तो जब वो मेहनत करेंगे तो अपने लेवल से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, टॉप क्लास प्लेयर्स को देख के।